स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे LCM और HCF की। इससे पहले हम एक वीडियो LCM पे बना चुके हैं और आज हम बात करेंगे सिर्फ HCF की। तो LCM हमने समझ लिया कि LCM क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, और अब हम बात करेंगे इसमें HCF कैसे निकालते हैं और क्या होता है, ये किस किस टाइप के इसमें सवाल एग्जाम में आते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम HCF को समझें। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 या जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें आपको उनके फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद उनमें जो हाईएस्ट है और जो कॉमन है वो आपको निकालना है। फैक्टर आप जानते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि भाई मान लो 12 के गुणनखंड करो, 12 के गुणनखंड बताइए तो क्या होंगे, तो 12 के गुणनखंड आप आराम से कर दोगे, और गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। कैसे, आपको वो नंबर ध्यान देखना है जो नंबर 12 को काट दे, वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो 12 को तो 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, लेकिन 5 नहीं काट पाएगा, तो 5 नहीं हो सकता। 6 भी काट देगा, 7 8 कुछ नहीं काट पाएगा, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं, 11 और ये खुद अपने आप में 12। तो ये हो गया आपके 12 के गुणनखंड। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 20 के गुणनखंड बताओ जरा, 20 के गुणनखंड तो कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से आप। तो 20 के गुणनखंड कैसे होंगे, वो नंबर जो 20 को डिवाइड कर दें। कौन कौन से, एक तो सब में ही होता है, देखो 1, ये 2 भी काट देगा 20 को, 3 नहीं काट पाएगा, 4 काट देगा, 4 के बाद 5 काटेगा, 6 नहीं काट सकता, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं और 10, और 10 के बाद ये खुद अपने आप में एक 20 काट देगा। तो हमने ये देखा कि 12 के गुणनखंड आपसे निकलवाए, आपने निकाल दिए, 20 के गुणनखंड आपसे निकलवाए, 20 निकाल दिए। अब आपसे अगर ये कह दिया जाए कि 12 का और 20 का HCF बताओ, 12 का और 20 का HCF क्या होगा, यानी कि मासा क्या होगा। तो मासा ये कहता है कि हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों जगह, और फैक्टर का मतलब इनके गुणनखंड। तो इसमें बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों जगह होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा आपको देखना है, क्या इधर 12 है तो उधर 12 है, कहीं नहीं है। क्या इधर 6 है तो क्या उधर 6 है, नहीं है। इधर 4 है, क्या उधर 4 है, बिल्कुल है, ये 4 हो गया अपने पास। तो इसका जो हाईएस्ट फैक्टर हो गया वो कितना हो गया अपने पास, 4। बस यही इसका क्या हो गया, HCF हो गया, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात और चलती होगी कि यहाँ पे तो 2 भी है और यहाँ भी 2 है, लेकिन नहीं ले सकते हम, क्यों, उसने साफ कह रखा है कि हाईएस्ट चाहिए आपको, बड़े से बड़ा चाहिए, बस छोटी से कोई टेंशन नहीं, छोटा आप नहीं निकालेंगे बल्कि बड़ा देखेंगे। तो हम बड़े नंबरों की तरफ से देखते हुए आएंगे। हमने देखा 12, इसमें 12 नहीं था, हमने देखा 6, इसमें 6 नहीं था, हमने देखा 4, इसमें 4 मौजूद था। बस आगे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो इसके अलावा कोई और नंबर होता तो हम उसको देखते। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर कैसे कैसे हम निकालते हैं। अब आते हैं अपने सवालों पर, और सवाल देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें पहला क्वेश्चन है कि 36 और 84 का मासा बताइए। 36 और 84 का मासा बताइए। तो क्या हम इनके सबके फैक्टर निकालते फिरेंगे, नहीं। कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। पहले आप यहाँ लिखेंगे 36, और 36 के आप ऐसे करके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 18 मिलेगा, और 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 9 मिलेगा, और आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 9, और 3 से इसको काटोगे तो 1। जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक 1 ना आ जाए। आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखा हमने 84 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 42, और अगर हम 42 को 2 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 21, और 21 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 7, और 7 को डिवाइड कर लें 1। आपसे पूछा है इसके अंदर कि भाई इनका HCF क्या होगा। तो HCF ये कहता है कि वो ऐसा फैक्टर जो दोनों में मैच करता हो। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, हमने यहाँ से लिख लिया। उसके बाद ये देखा 1 बार 2 यहाँ पे भी है और 1 बार 2 यहाँ पे भी है, तो हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हमने देखा 3 यहाँ पर भी है
और 3 हमारे पास इसमें भी है। उसके बाद यहाँ 3 बचा है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, ये वाला 3 लिख चुका है, ठीक है, इसके साथ में। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो अब आप कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 एक इसका ऐसा फैक्टर है कि 12 इसके अंदर भी है, 12 और इसके अंदर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों के अंदर कॉमन होता हो। तो एक तरीका तो इसका बेसिक है, बिल्कुल आप बचपन से निकालते चले आए हैं, तो इस टेक्निक से आप इसका मासा निकाल सकते हैं। और देखते हैं और धीरे धीरे इनके तरीकों पे बात करेंगे, कैसे हम एग्जाम में सवाल निकालेंगे, कैसे मासा जल्द से जल्द हम निकाल लेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास 18, 42, 102। 18, 42 और 102 कह रहे हैं इसका आपको मासा बतानी है। तो आप 18 को तोड़ लें ऐसे करके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिलहाल एक बार हम यहाँ पर और कर रहे हैं। 9 बार, 3 से आप काटोगे, 3 3 9, जब तक काटना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक, आगे है 42। 42 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये बनाएगा 21। 21 को आप डिवाइड करोगे 3 से, ये 2 से नहीं जा पाएगा, तो 3 सत्ते हो गए 21, और 7 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। उसके बाद 102 अगर देख लिया जाए तो ये बनेगा 102। इसको आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 51, और इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 17, और इसको 17 डिवाइड करोगे तो 1। आपसे पूछा है इसका मासा कितना है, मासा मतलब HCF, तो मासा का मतलब पहले जो कॉमन है सब में, तो हमने ये देखा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, हमने यहाँ ले लिया 2। ठीक, उसके बाद अगला नंबर हम चेक करेंगे कि अगला कौन सा कॉमन है, तो हमने देखा कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, वो हमने ले लिया यहाँ पे 3। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ अकेला 3 है, लेकिन यहाँ कहीं 3 नहीं है, और यहाँ 7 है तो इसके अलावा कहीं 7 नहीं है, इसमें 17 है तो इधर कहीं 17 नहीं है। HCF निकालते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी आप नंबर देखेंगे वो सब में होना चाहिए। अगर ये 3 नंबर थे तो तीनों में मैच होना चाहिए, अगर ये 4 होते तो हम चारों में चेक करते, और अगर ये 5 भी होते तो हम पाँचों में चेक करते। ठीक, तो हमने देखा 3 यहाँ कहीं भी नहीं है, 7 यहाँ कहीं नहीं, यहाँ 17 कहीं नहीं, तो इसके आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर बन गया अपने पास 6। तो इस स्टेप से आप बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इसके फैक्टर करते तो हम सबसे छोटे नंबर के फैक्टर कर लें, सबसे छोटे नंबर के फैक्टर कर लें। और छोटे नंबर के फैक्टर आप जानते ही हैं, एक तो 1 हो सकता है, या फिर अपने पास 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या फिर अपने पास खुद 18 हो सकता है। तो एक तो देखो सब में ही होता है, जब कुछ मैच ना करे तो उसको आपको आंसर 1 लगाना है। हमने ये देखा, हमें बड़े से बड़ा देखना है, 18 इसमें है, क्या 18 इसके अंदर है? नहीं है। अब जब इसके अंदर नहीं तो इसमें चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे 9 पे, क्या 9 इसके अंदर तो है ही, लेकिन इसके अंदर है, 9 से 42 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, तो आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने देखा 6, क्या 6 से कट पाएगा? 6 सत्ते 42, हाँ ये तो कट रहा है। अब इसको और चेक कर लें तो ये भी हमारा 6 से कट रहा है, बस अब इसके आगे की जाने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो चुका है। एक तरीका ये है। दूसरा एक तरीका इसका ये है कि आप इसका डिफरेंस निकाल लिया करें, और डिफरेंस निकाल के भी आप इसको कर सकते हैं। देखो 18 और यहाँ था 42, 18 और 42 का अगर आप कैप निकाल लें तो आपको पास मिलेगा 24। देखा 24 ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसको हम और तोड़ लेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 12। ठीक, अब ये चेक करो, क्या 12 इसके अंदर है? नहीं है। जब नहीं है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर से तोड़ लो आप। कैसे करके? 2 गुणा 6 में, तो 2 तो है ही नहीं, अब 2 तो सब में, ये अब बड़े का देखना आपको, तो ये देखो 6 3 18, 6 सत्ते 42 और 6 से ये भी घटेगा, इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। तो पहले आप किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस निकाल लें, छोटे ही नंबरों का, और उनके आप नंबर चेक कर लिया करें, फैक्टर चेक कर लिया करें है या नहीं, और नहीं है तो उसको हाफ कर लिया, फिर आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक नंबर और दिए जाए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका आप बताओ HCF क्या होगा। जैसे हमारे पास मान लो 20 है, और यहाँ पे 35 है, और यहाँ पे है अपने पास 60, इसका आपसे HCF पूछा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस हमने निकाला तो इसमें आ गया 15।
ठीक। क्या 15 इसमें है? नहीं है। जब नहीं है तो इसमें से इसके टुकड़े कर लें हम, 2 तो कटेगा नहीं तो 3 लिखेंगे हम, 3 गुणा 5। हमने ये देखा कि ये तो है ही नहीं, अब इसको देखना है बड़े वाले को, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60। यही इसका आंसर हो गया कि इसका जो HCF है वो कितना हो गया? 5 हो गया। तो एक डिफरेंस वाले मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है अपने पास 35, 70 और 14। 35, 70 और 14 कह रहे हैं इसका आपको HCF बताना है। सबसे छोटा नंबर कौन है अपने पास? 14। तो ये देखें क्या 14 इसके अंदर है? 14 दूनी 28 होते हैं, 35 नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 गुणा 7, ठीक। अब हमने देखा बड़े नंबर को देखना है आपको। क्या 7 पंजे 35, 7 धाम 70, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही। तो यही आपका क्या हो गया? इसका HCF हो गया। तो इस टेक्निक से आप HCF को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जैसे आपकी कहीं पावर दे रखी हो तब हम कैसे निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास पावर के अंदर कि मान लो हमारे पास दे रखा है 2 की पावर 9। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 9, फिर है अपने पास 3 की पावर 5, फिर है अपने पास 7 की पावर 3, और अगला एक नंबर और है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 नहीं है बल्कि 2 है। 5 की पावर 2 और 3 की पावर 7 और 5 की पावर 2। कह रहे हैं इनका आपको मासा बताने कि मासा क्या आएगा। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इन बेस को चेक करेंगे, क्या ये बेस प्राइम नंबर हैं सारे। प्राइम नंबर आप समझते ही हैं कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग होती है 2 से, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस टाइप से। यानी वो नंबर जो किसी से ना कटते हों अपने अलावा। यानी ये 3 जो है केवल 3 के पहाड़े में ही नज़र आएगा, इसके अलावा आप कहीं इस 3 को देख नहीं सकते। 19 है आपका, 19 सिर्फ और 19 के पहाड़ी में ही आएगा, इसके अलावा कहीं आपको 19 देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला काम तो आपका ये है कि आप इनके बेस जो हैं वो प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो हम पहले ये चेक कर लें कि सारे बेस इनके क्या प्राइम नंबर हैं। तो हमने ये देखा 2, 3, 7, ये सब वही नंबर थे जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे थे। फिर है 5, 3, 5, ये भी हमारे पास वही नंबर हैं जो हमने इसको लिखे हैं। अब आ जाओ आगे, आपसे पूछा है इसका मासा कितना होगा। देखें ध्यान से, मासा का मतलब है पहले आप देखेंगे सब में कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मासा देखें आप जरा तो आपको निकालना है इसमें मासा। तो मासा का मतलब है पहले सब में होना चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि 2 हमारे पास यहाँ पर है, क्या 2 यहाँ पर है कहीं? यहाँ कहीं भी 2 मौजूद नहीं है। जब 2 मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते। और LCM में क्या था? LCM में मौजूद हो या नहीं हो उसको हमें लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसके अंदर कहीं 2 नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते। अगला है अपने पास 3, जरा 3 चेक कर लें। तो ये हो गया अपने पास 3 की पावर 7 और ये हो गया 3 की पावर 5। पहली कंडीशन ये है कि दोनों में होना चाहिए, तो हमने देखा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी लिख लिया। पावर यहाँ 5 है और यहाँ पावर 7 है। HCF में आपको कम वाली पावर देखनी है। तो यहाँ 5 थी, यहाँ 7 थी, तो कितनी पावर कम है? 5। अगला देखेंगे ध्यान से हम। अगला क्वेश्चन है अपने पास 5 की पावर 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ कहीं है ही नहीं, तो 5 हम नहीं लिख सकते और न इस वाले को हम लिख सकते। ये खेल ख़त्म हो गया इसका। अब इधर तो कोई बचा ही नहीं, इधर बचा है 7 की पावर 3, लेकिन 7 की पावर 3 इधर नहीं है। जब नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक। बस यही आपका आंसर हो गया 3 की पावर 5। अब ऑप्शन में कभी कभी इसका गुणा करके भी लिख देते हैं और ज़्यादातर ऑप्शन पावर में ही दिए होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर पावर में आते हैं तो हम उनकी गुणा इतनी जल्दी नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम इसमें देखेंगे अगर प्राइम नंबर नहीं है तब हमें क्या करना है, पावर नेगेटिव है तब हमें क्या करना है, और डेसिमल में है तब हमें क्या करना है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 6। एक तो नंबर हमारे पास ये दे रखा है। अगला है 10 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 3। कह रहे हैं इनका आपको मासा बताना है। कैसे निकालेंगे देखें जरा। सबसे पहला काम आपका ये है, क्या ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं इनके बेस
क्या प्राइम नंबर हैं? तो हमने ये देखा कि 2, 3, 5 ये तो प्राइम है। 10 प्राइम नंबर नहीं होता है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो पहले आप इसको तोड़ेंगे। अब 10 को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, और 2 की पावर भी 3 लगाना पड़ेगी और 5 की पावर भी 3 लगाना पड़ेगी। उसके बाद ये लिख लो 7 की पावर 2 और 11 की पावर 3। अब हमारा ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, अब हमें आंसर निकालना है इसमें से। ठीक, एक संख्या हमारी ये बन चुकी है और एक हमारे पास ये बन चुकी थी। आ जाओ ध्यान से। अब हम निकालना है इसका HCF। इसमें देखें क्या 2 है, तो हमने ये देखा कि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, तो हमें लिखना पड़ेगा। जब दोनों जगह है तभी लिखना है, और एक जगह अगर होता तो हम नहीं लिखते। ठीक, अब हमें पावर देखनी है छोटी वाली, तो यहाँ भी पावर 3 है और यहाँ भी पावर 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 3 ही आपको लिखना पड़ेगी। आगे हम चेक करेंगे 3। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 3 नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। आगे हम चेक करेंगे 5। तो हमने देखा 5 की पावर 6 यहाँ पर है और 5 की पावर 3 यहाँ पर है, तो 5 तो दोनों जगह है, लिखना पड़ेगा, और पावर छोटी लिखना है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3। उसके बाद ऊपर तो सब खत्म हो गए, नीचे बचे हुए हैं 7 ऊपर कहीं नहीं, 11 ऊपर कहीं नहीं। जब कहीं नहीं तो आपको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यही आपका आंसर हो गया कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो इस टाइप से आपके आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, और धीरे धीरे सारे टाइप के सवाल लगभग इसमें हमने लेने की कोशिश करी है, और अभी जो थ्योरी वाले सवाल बचेंगे वो हम इसके बाद देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। एक नंबर अपने पास ये दे रखा है। अगला है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। एक नंबर आपको ये दे रखा है, और एक और दे रखा है कि 5 की पावर 2, ठीक, और 3 की पावर 2, और अगला है 11 की पावर 2। आपसे पूछा है कि भाई इसका ज़रा मासा बताओ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से। सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि ये सारे इसके बेस प्राइम नंबर हैं। तो 2, 3, 5 प्राइम है, 2, 3, 5 प्राइम है, 5, 3, 11 प्राइम है। बस ये टेंशन ख़त्म। अब अगला आपको करना है मैच, हमें निकालना है इसका मासा। तो मासा में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो सब जगह मौजूद है। तो हमने ये देखा कि 2 यहाँ पर था, ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन अफसोस 2 यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो हम इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि मासा ये कहता है कि मुझे सब जगह चाहिए। अगर आपके यहाँ 4 नंबर लिखे होते तो मैं चारों जगह होना चाहिए था, तब आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो हम 2 तो भाई लिख नहीं सकते। आगे हम देखते हैं 3 पे। तो हमने देखा, ये देखो 3 एक तो यहाँ पर है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एक यहाँ पर है, यहाँ पे भी है 3 की पावर 2। तो 3 तो तीनों जगह है, लिखना पड़ेगा। और पावर हम लेते हैं हमेशा छोटी वाली मासा के अंदर। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 2, 4, 3 में आप आराम से बता सकते हो कि छोटी वाली 2 है। अब आगे हम चेक करेंगे 5 को। तो हमने देखा 5 की पावर 2, 5 यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी मौजूद है, और 5 यहाँ भी मौजूद है। तीनों जगह मौजूद है, लिखना पड़ेगा। और पावर देखेंगे हम छोटी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हमें लिखना है सबसे छोटी पावर 2। यहाँ अकेला 11 बचा है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि 11 कहीं और नहीं है। तो इस पूरे सवाल का आंसर आ गया 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो इस टाइप से बहुत आसान सवाल हैं। अगर आप बेसिक बिल्कुल क्लियर हैं आपके, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और एग्ज़ाम में ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और जीडी के एग्ज़ाम में एक सवाल आपका एलसीएम एचसीएफ से ज़रूर आएगा, हर पेपर में आता ही है। तो आप ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन आपका इससे क्लियर होने ही वाला है। तो बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लें, समझ लें हर छोटी से छोटी बात को। ये ना समझें कि एलसीएम एचसीएफ बहुत छोटा टॉपिक है, ये तो हमें आता है सब कुछ, लेकिन गलती कहाँ होती है वो हमें सुधारना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और देखें जरा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। आगे है अपने पास 5 की पावर -3। एक नंबर ये दे रखा है, और अगला है 5 की पावर -2
और अगला है 11 की पावर -2, फिर अगला 5 की पावर -4 और अगला है अपने पास 3 की पावर -9। ये नंबर दे रखे हैं, आपसे पूछा है इसका मासा क्या होगा। तो मासा निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये सारे प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो 3 5 5 11 5 3 प्राइम नंबर हैं, ये टेंशन आपकी ख़त्म। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों जगह मौजूद है। तो हमने ये देखा कि 3 यहाँ पर था, लेकिन यहाँ 3 नहीं था और यहाँ पे भी 3 था, लेकिन बीच वाले में 3 मौजूद नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक, आगे हम चेक करेंगे 5। तो हमने ये देखा 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल भाई 5 तो लिखा जाएगा। लेकिन मासा में हम पावर देखते हैं हमेशा छोटी वाली। तो यहाँ पावर है -3, यहाँ पावर है -2, यहाँ पावर है -4। तो आप बता सकते हैं कि छोटी पावर कौन सी है। तो कहीं आप अगर ये सोच रहे हों कि 5 की पावर -2 छोटी है, तो आप गलत हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लें। मान लो यहाँ पर कोई भी 2 व्यक्ति हैं, एक X है और एक Y है। अगर इसके पास 10 रुपये का कर्जा है और इसके पास है 50 रुपये का कर्ज, यानी माइनस चलना है। इसके पास माइनस के 10 रुपये हैं और इसके पास बैलेंस है माइनस का 50 रुपये। आपसे अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में पैसों के हिसाब से छोटा कौन है, पैसों के हिसाब से छोटा कौन है, तो आप ये बता देंगे कि इसमें जो गरीब आदमी है वो ये 50 रुपये कर्जे वाला है। क्यों? इसके ऊपर 50 रुपये का कर्जा है और इसके ऊपर मात्र 10 रुपये का कर्जा है। तो आपके बात ये दिमाग में आ गई होगी कि माइनस में जो जितना बड़ा होता है, रियल में वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये 50 कर्जे हैं, इसके 50 रुपये का कर्ज है, तो ये ज़्यादा गरीब है, और इसके ऊपर कुल 10 रुपये का कर्जा है, तो ये इस वाले से अमीर है। तो हमें लेना है छोटा वाला। तो आपको बताना है छोटा, तो माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसके पास माइनस में 4 थे, इसके पास माइनस में 2 थे, इसके पास माइनस में 3 थे। हमें देखना है सबसे गरीब आदमी, तो सबसे गरीब आदमी है 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 5 की पावर -4। तो इस टाइप के सवाल अगर माइनस में पावर है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना ही रियल में छोटा होगा, और पॉजिटिव में फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव में जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा और जो जितना छोटा वो उतना छोटा, लेकिन माइनस में इसका खेल उल्टा चलता है, और एग्जाम्पल से आपकी समझ में ये बात आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है अपने पास कि 11 की पावर है -3, 11 की पावर -3। अगला है 5 की पावर -2, फिर है 7 की पावर -3। एक नंबर हमारे पास ये दे रखा है, और अगला है 5 की पावर -3 और 2 की पावर -5 और 11 की पावर -3। एक नंबर ये है, और लास्ट है अपने पास 3 की पावर -3 गुणा 11 की पावर -3, और यहाँ दे रखा है 2 की पावर -11। आपसे पूछा है कि भाई इसका ज़रा मासा बताओ, इसका मासा क्या होगा। कैसे निकालें, देखें ध्यान से। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कर लिया, 11 5 7 ठीक है, 5 2 11 ठीक है, 3 11 2 ठीक है। अब बस अगर ये प्राइम नंबर है, फिर तो आपको चेक करना है कि सब जगह कौन सा नंबर है। हमने ये देखा 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ पर भी है। जब तीनों जगह मौजूद है तो आपको लिखना पड़ेगा, और 11 हो गया, और पावर कितनी है -3 -3 -3, तो सब जगह बराबर ही है, -3 आप लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा 5 की पावर -2, 5 की पावर -3, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो आप इसको अब नहीं लिख सकते क्योंकि सब जगह होना चाहिए था। उसके बाद देखेंगे 7 की पावर -3 है, तो यहाँ कहीं 7 है ही नहीं, तो ये भी हम नहीं लिख सकते। अब इसका कोटा फुल हो चुका है, अब आगे जो बचे वो बचे रहने दो, क्योंकि चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है। मान लो 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि सब नंबर चेक कर लिए। तो बस इसका आंसर हो गया 11 की पावर -3। तो इस टाइप के सवालों को आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रैक्शन वाले पे कि अगर फ्रैक्शन में आपसे मासा पूछ लिया जाए तब आप उसको कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं फ्रैक्शन कैसे करेंगे और समझें उसको हम। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास फ्रैक्शन में कि 2/3, 2/3, 4/5
और अगला है 6/7 का मासा आपको बताना है कि इसका मासा क्या आएगा। तो पहले आप एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कहीं भी फ्रैक्शन का मासा पूछा है, भिन्न का मासा पूछा है, तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखें। और फार्मूला कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, भिन्न का मासा। इसका मतलब हुआ जो अंश दे रखा है आपको इस अंश का मासा निकालना है, अंश का मासा निकालना है, और जो नीचे हर दे रखा है इसको आपका लासा निकालना है। बस हो गया आपका काम। और अगर आपसे इसमें पूछा होता लासा निकालना है भिन्न का, तो बस ऊपर वाले का आप लासा निकाल लेते और नीचे वाले का आप मासा निकाल लेते बस। तो कहीं भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है तो ऊपर अंश का मासा, नीचे हर का लासा। और अगर आपसे लासा पूछा जाए तो अंश का लासा और हर का मासा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मासा की। इसका आपको मासा चाहिए, क्या निकालेगा, ठीक। तो मासा कैसे निकालेंगे? मासे का मतलब है कि आपको जो ऊपर नंबर दे रखे हैं 2, 4 और 6, इनका तो आपको चाहिए मासा, ठीक। और जो नीचे नंबर दे रखे हैं 3, 5 और 7, इनका चाहिए आपको लासा, मतलब एलसीएम, ठीक। अब देखो 2, 4, 6 का, तो 2 हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया, 2 है क्या, 2 के 4 में 2 है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसका ऊपर वाले का तो मासा हो गया 2। अब इनका निकालना लासा। ये सारे प्राइम नंबर हैं 3, 5, 7, इनकी आप गुणा कर लें, 5 3 15, 7 105। बस ये आपका आंसर आ गया कि 2/105। तो इस टाइप से अगर फ्रैक्शन आपको कहीं दे रखा है तो आप अंश का तो मासा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, लासा, और बस निकाल रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखा जरा अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है 3/4, 3/4 और 9/10 और 15/16 पूछा है आपसे कि इसका भाई नहीं, इसमें पूछा है 15/16 के व्युत्क्रमों का मासा बताइए, व्युत्क्रमों का मासा बताइए। अब थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया, इसका आपको करना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आप जानते ही होंगे कि आपको इनका उल्टा करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कोई अगर 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम 4/3 हो जाएगा। तो पहले आप इस सवाल को सही करेंगे तो सवाल बनेगा 3/4 का व्युत्क्रम बनेगा 4/3, इसका व्युत्क्रम बनेगा 10/9 और इसका व्युत्क्रम बनेगा 16/15। बस आपका काम हो गया। अब आपको इसका मासा निकालना है। थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश आपको करी है। तो कैसे निकालेंगे मासा? मासा हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि 4 का, 10 का और 16 का हमें तो मासा चाहिए। और जो नीचे नंबर अपने पास बचे हैं 3 है, 9 है और ये 15 है, इसका चाहिए अपनों को लासा। बस अपना काम हो गया। हमने ये देखा कि सबसे छोटा नंबर 4 है। क्या 4 के पहाड़े में 10 आते हैं? नहीं आते हैं। 16 आते हो या नहीं आते हो, पहले 10 से निपटना है आपको, ठीक। तो ये तो नहीं आ रहा है। 4 के हमने टुकड़े कर दिए, 2 × 2। अब हम लिखेंगे इसका 2। क्या 2 के पहाड़े में 10 आते हैं? बिल्कुल। और 2 के पहाड़े में 16 आते हैं? आते हैं। तो इसका मतलब इसका जो HCF है यानी मासा है वो तो हो गया 2। अब आगे आ जाओ लासा। लासा में देखते हैं बड़े नंबर से। क्या 15, 9 के पहाड़े में 15 आते हैं? नहीं आते हैं। तो आप आगे बढ़ जाओ। 15 की हम गुणा कर लेंगे 30 से। क्या 9 के पहाड़े में 30 आते हैं? नहीं आते हैं। हम गुणा कर लेंगे 3 से। 15 3 45। क्या 9 के पहाड़े में 45 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और जब 9 में आ गए तो 3 में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो इसका आंसर बनेगा 2/45। तो इस टाइप से आप लासा और मासा के सवालों का फ्रैक्शन अगर कहीं भी दे रखा है तो आप आराम से कर लेंगे। और ये बात समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल अलग अलग भी निकाल लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। कैसे निकालेंगे लासा? 4 का निकालेंगे तो अलग, 4 को लिख सकते हो 2 और 2 एकम 2। 10 को आप कैसे लिखोगे? 10 को आप लिखोगे 2 और यहाँ लिखोगे 5, 5 से काटो 1 बार। फिर है 16, 16 को आप लिखोगे 2 8 बार, 2 4 बार, 2 2 बार और 2 1 बार। हमें चाहिए इसका मासा। तो मासा आपने निकाल लिया कि जो सब जगह है 2 2 2 लिख लिया। अब हमने देखा 2 यहाँ पर भी लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसका मासा तो हो गया 2। अब नीचे वाले का आपको निकालना है लासा। तो लासा निकलता है 1 7 3
9 और 15, इसको एक साथ आप काट लें तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर आप 3 से काटोगे 1, 3 एकम 3 और 5। फिर आप 5 से काटोगे 5 एकम 5, 1 और 1, 5 तिया 15, 45। तो 2/45 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कहीं भी आपका फ्रैक्शन दे रखा है, व्युत्क्रम दे रखा है तो उल्टा कर लिया, जैसी कंडीशन है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आप लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं हमारा अगला सवाल इसमें क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि 9/11, 6/5 और 12/3 कह रहे हैं इसका ज़रा मासा बताओ क्या होगा। तो मासा निकालना है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाले का आपको मासा निकालना है। मासा का मतलब है आपको 9 का, 6 का और 12 का तो मासा चाहिए, और जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनका आपको चाहिए लासा। किसका? 11 का, 5 का और 3 का, इनका चाहिए आपको लासा निकालना है। ठीक, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। मासा में हमने लिया 6। क्या 6 के पहाड़े में 9 आते हैं? नहीं आते हैं, तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, बचेगा 3। तो हम ये देखेंगे क्या 3 के पहाड़े में 9 आते हैं? आते हैं। 3 के पहाड़े में 12 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बात हो गई ख़त्म, हमारा मासा हो गया यहाँ से 3। अब हम लिखते हैं लासा। तो लासा में हम चेक करते हैं बड़ा नंबर, हमने लिया 11। क्या 11 5 के पहाड़े में 11 आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, ये सारे प्राइम नंबर हैं, और जब भी कहीं प्राइम नंबर सब आ जाया करें तो आप बेझिझक इनकी गुणा कर लिया करें। बस 5 तिया 15 और 15 की गुणा आप 11 से करोगे तो यह हो जाएगा आपके पास 165। और यही आपसे पूछा है कि इसका मासा क्या हो जाएगा। सही आंसर हो गया 3/165। तो इस टाइप के कहीं भी अगर आपके पास सवाल दे रखे हैं फ्रैक्शन में, तो उम्मीद है कि आप अब इनको आप निकाल लेंगे बिना गलत करे हुए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं डेसिमल आ जाए तब हम कैसे निकालेंगे, देखें जरा। कहीं आपके पास दशमलव में कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इनका ज़रा मासा बताओ, तो आप मासा कैसे निकालेंगे। पहला सवाल है अपने पास 2.4 और अगला है 0.36 और अगला है 7.2। ठीक है, इसका आपको मासा बताना है। तो आप ये जानते ही हैं कहीं भी आप दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव हटाते हैं, नीचे उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं कि जितने के बाद दशमलव था। तो हमने ये देखा 1 के बाद दशमलव है तो हम ये लिखेंगे 24 और नीचे लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ देखेंगे 36 और इसके नीचे लिखेंगे 100। उसके बाद यहाँ देखेंगे 72 और नीचे लिखेंगे 10। इसका आपको क्या चाहिए? मासा चाहिए। तो आप अब ये सोचते होंगे ये तो वैसे ही बन गया जैसे हम अभी तक निकालते चले आ रहे थे, और आप निकाल देंगे कि ऊपर वालों का तो मासा और नीचे वालों का लासा। अगर मान लो आपने निकाला तो सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे 24। 24 के पहाड़े में 36 नहीं आते हैं तो 24 का आधा कर लेंगे 12। 12 के पहाड़े में 36 आते हैं बिल्कुल, और 12 के पहाड़े में 72 आते हैं। तो हमने ले लिया इसका मासा कितना हो गया? 12। अब बात आएगी लासा की। तो लासा में देखते हैं सबसे बड़ा नंबर तो 100 है। क्या 10 के पहाड़े में 100 आते हैं? क्या 10 के पहाड़े में 100 आते हैं? तो हमने लिख लिया 100 और इसका आंसर बन गया 0.12। लेकिन ये आंसर पूरी तरीके से कैसा है? गलत हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे गलत क्यों है, निकाला तो हमने उसी कॉन्सेप्ट से है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कहीं पर भी आपका ये लासा दे रखा है, मासा निकालना है, तो आप इनको 0 इक्वल करोगे। क्या आप इक्वल करोगे? 0 इक्वल करोगे। और वो कैसे इक्वल होंगे कि यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 10 थे, तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कितना है? 100। तो यहाँ पे भी हमें 100 करने पड़ेंगे, और यहाँ तो 100 है ही, और यहाँ भी आपको 100 करने पड़ेंगे। अब देखें हम चेक करके, अब हम इसका निकालेंगे। भले ही आंसर हमारा कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें पहले इनके 0 बराबर करने हैं। तो मासा किसका चाहिए अपने पास? 240 का, 36 का और 720 का। इनका तो आपको चाहिए मासा, और जो नीचे नंबर बचे हैं इनका चाहिए लासा। 100, 100, अब 100। भाई इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सेम हो गया, तो लासा तो 100 ही आ जाएगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आप मासा निकालें सब। और अब हमें चाहिए 240, 36 और 72 का 720 का मासा। 240, 36 और फिर अपने पास 72 यानी कि 720। तो मासा निकालेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन है अपने पास? 36 है।
अगर आप 36 के फैक्टर कर लें तो 36 क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है। इस टाइप से देख लेंगे। हम इसका मासा निकाल लेंगे फॉर जल्दी से। हमने ये देखा 36 इसमें नहीं है, इसमें तो है, बस इस पर अपना मसला अटका हुआ है। तो 36 के बाद हम देखेंगे इसको 4 से, बड़े से बड़ा देखेंगे। 36 के बाद अगर हम 12 से चेक कर लें तो 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 और 12 छक 72। इसका मतलब हमारा यहाँ से मासा निकल सकता है 12 और लासा कितना आएगा, लासा सबका सेम है तो 100 आ जाएगा और इसका आंसर हो गया 0.12। तो इस टाइप से कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है और गलती करते ही आपका काम खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास 4.5, फिर है 0.15 और फिर है 0.2। कह रहे हैं इसका ज़रा आपको हमें मासा बताओ। कैसे निकालेंगे, पहले हम इक्वल करेंगे तो ये हो गया 45 और बटे में 10 क्योंकि 1 के बाद पॉइंट था। ये लिखेंगे 15 और नीचे आ गया 100 क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था और 2 और नीचे आ गया 10। अगला काम ये है कि आपको बराबर करना है तो यहाँ 100 है सबसे बड़ा, तो 100 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 100 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। बस ऊपर वाले का आपको मासा निकालना है। तो ऊपर वाले का मासा सबसे छोटा नंबर देखेंगे हम, कौन है हमारे पास 15। क्या 15 इसमें तो आएगा, देखो 15 3 45, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो 15 का हम अब देखेंगे 3 गुणा 5 कर सकते हैं। तो 3 इसमें तो आएगा लेकिन 3 इसमें नहीं है, लेकिन 5 चौक 20, 5 3 15, इसका मतलब इसका मासा हो गया 5 और नीचे सबका लासा कितना है 100, वो लिख दिया हमने। और जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया 0.05। बस यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से कहीं भी आपके अगर डेसिमल वाले यानी सवाल दे रखे हैं तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है LCM वाली तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लें। SSC GD मैथ के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें सारे नंबर डाल रखे हैं और एक नंबर बाई नंबर सारा सीक्वेंस में चल रही हैं, तो आप शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।